ओम नमः शिवाय। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए राशिफल। कुंभ राशि के लिए अप्रैल, मई और जून 2023 का महीना कैसा रहेगा, साल 2023 के इन 3 महीनों की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों, आपके थोड़ा सा स्वभाव की चर्चा करते हैं। उसके बाद आपको कौन से ग्रह या किस कार्य के माध्यम से सफलता की प्राप्ति हो पाएगी, जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण कैसे हो पाएगा, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम अप्रैल, मई और जून 2023 का राशिफल जानेंगे। तो आइए ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा कुंभ राशि वाले जातकों अपने आप को। देखिए, कुंभ राशि के जो राशि स्वामी हैं वो हैं भगवान शनिदेव, और शनिदेव का विशेष प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में होता है। यूं कह सकते हैं कि शनिदेव ही कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्योदय कर सकते हैं। अब शनिदेव के बारे में अगर हम जानें तो शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं। जैसा कि आप सबको पता है, इस संसार में सभी के कर्मों का फल प्रदान करने का अधिकार भगवान शनिदेव को है, और किसी के साथ अगर कोई गलत करता है, अन्याय करता है, उसके लिए भी न्याय का कार्य जो है शनिदेव करते हैं। यानी जो कर्म विधान है भगवान शनिदेव को समर्पित है। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल देने का जो कार्य है वो शनिदेव करते हैं। ठीक, और ऐसे ही कुंभ राशि वाले जातकों का स्वभाव भी होता है, और यही शनिदेव आपके राशि स्वामी भी हैं। तो अब सीधा सा क्लियर ये हो जाता है कि कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्योन्नति या जीवन में जो भी उपलब्धि मिलेगी, जो भी कार्य आपके होंगे, जैसा भी आप अपने जीवन में कार्य करेंगे, उसका पूरा परिणाम भगवान शनिदेव के द्वारा आपको प्राप्त होगा। अब कुंभ राशि वाले जातक जो है शनिदेव का बहुत प्रिय है, यानी शनिदेव की सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि मानी जाती है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे में कुंभ राशि वाले जातक अब परेशान क्यों हैं? भाई, न्याय के देवता इनके स्वामी हैं, तो उनके जीवन में दिक्कतें क्यों हैं, मुश्किलें क्यों हैं? अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कुंभ राशि वाले जातकों का जो स्वभाव होता है, कहीं ना कहीं शनिदेव के कारण ही कुंभ राशि वाले जातकों के स्वभाव में भी कुछ ना कुछ उन्हीं प्रकार का गुण देखने को मिलता है। बता दें, कुंभ राशि वाले जातक बहुत ही ज्यादा भावुक होते हैं, कोमल हृदय के होते हैं। इनके अंदर मानवीय गुण होते हैं, जैसे दया का भाव होना, क्षमा का भाव होना, लोगों के प्रति हमेशा मदद करने की भावना कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर होती है। तो इस प्रकार से कुंभ राशि वाले जातकों का कोमल स्वभाव होता है। इसी के साथ आपको बता दें, कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर कहीं ना कहीं दूरदर्शी क्षमता होती है। ये भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान कर लेते हैं। इसी के साथ साथ वाणी के माध्यम से लोगों को प्रभावित करने की कला, कई तरीके की प्रतिभाएं कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर होती हैं। अगर कुंभ राशि वाले जातक यदि आप हैं, आप अपने अंदर खुद सोच कर देखिए, हृदय पे हाथ रख के सोचिए, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, अवश्य उस काम को पूरा कर लेते हैं अगर जिद पर आ गए तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि लोगों की वजह से, किसी अन्य कार्य करने की वजह से असफलताएं जीवन में मिलती हैं, और इससे 7.5 की समयावधि भी चल रही है, दूसरा चरण चल रहा है। कहीं ना कहीं कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर 7.5 की वजह से कई तरीके की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। जैसे आपके जीवन में लगातार मुश्किलें रहीं, कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में लगातार बनी रही, आर्थिक समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा, मानसिक रूप से कहीं ना कहीं विक्षिप्तता रही, मानसिक रूप से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। इस प्रकार के परिणाम आपको झेलने को पूर्व समयावधि में मिले हैं। साथ ही आपको बता दें, रिश्ते में देखा जाए तो जो रिश्ते आपके सबसे करीबी हुआ करते थे, जिन पे आपको बहुत ज्यादा भरोसा होता था, वो रिश्ते सबसे पहले टूट गए हैं, और उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा आपको नुकसान भी हुआ है, तकलीफें भी हुई हैं। इस प्रकार से पूर्व समयावधि में आपको बहुत कुछ देखने को मिला। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि इनके अंदर, जैसे कुंभ राशि वाले जातकों के अंदर मानवीय गुण, अच्छे गुण बहुत ज्यादा हैं, इसके बाद भी इनके जीवन में दुख तकलीफें क्यों? तो देखिए, कई बार क्या होता है कि आप स्वयं की वजह से कुछ गलतियां कर देते हैं,
या पूर्व समयावधि में आपसे कुछ गलत कार्य हो गया जिसकी वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शनिदेव किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। लेकिन मुश्किलें जो हैं वो आपके कर्मों का ही फल है। दूसरी बात, कुंडली में बनी हुई ग्रह स्थिति का परिणाम आपको मिल रहा है। तो यहां पर अब करना क्या चाहिए, निवारण क्या है इसका, आपकी समस्याओं का छुटकारा क्या है, जानना चाहेंगे? यदि हां तो आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। और यदि आपके जीवन में जैसा हमने चर्चा किया उस प्रकार से कोई भी घटना घटित हुई है या फिर इससे हटकर कोई घटना घटित हुई है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि हम उसको अगले वीडियो में अवश्य संकलित करने का, जोड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आपके जीवन की घटनाओं को आपके द्वारा ही हमें जानने का मौका मिलता है, तो इस वजह से हम उन चीजों को आपको जानकारियों के माध्यम से देने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे कुंभ राशि वाले जातकों को जीवन में भाग्योदय प्राप्त करने के लिए, जीवन में बेहतरीन परिणामों की प्राप्ति करने के लिए भगवान शनिदेव के शरण में चले जाना चाहिए। और शनिदेव को क्या प्रिय है, क्या उपाय करने चाहिए, इस वीडियो के अंत में बताएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं अप्रैल, मई और जून का राशिफल, यानी इन 3 महीनों की समयावधि में आपको किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। बहुत सटीक चर्चा करेंगे और क्लियरली बात करेंगे कि आपको आपके जीवन में कैसी स्थितियां बनने वाली हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों, आपके जीवन में आय में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इन 3 महीनों के समयावधि में, पिछले समयावधि की अपेक्षा। यानी पूर्व समयावधि से आप ज्यादा बेहतर परिणाम को इस समयावधि में वर्तमान में प्राप्त कर सकते हैं। लाभ के योग आपके जीवन में बनेंगे और उपलब्धियां आपको हासिल होंगी। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यदि आपके मन में दबी हुई कोई इच्छा है, यदि आपकी कोई कामना है, कोई कार्य है जो पूरा नहीं हो रहा था, उसे आप पूरा करना चाहते हैं, इस समयावधि में अवश्य आपको पूरा करने का अवसर प्राप्त होगा। आपकी दबी हुई इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। विवाह की यदि आप अपने मन में कल्पना रखते हैं, विवाह की योजना बना रहे हैं या विवाह के योग्य हैं, विवाह होने की अच्छी संभावना है। आपके पारिवारिक जीवन में कहीं ना कहीं स्थितियां अच्छी रहने वाली हैं पूर्व समयावधि की अपेक्षा। यदि आप चाहें, प्रयास करें, थोड़ा बुद्धि विवेक का प्रयोग करें, तो आप अपने पारिवारिक जीवन को खुशहाल हमेशा के लिए बना सकते हैं। क्योंकि लड़ाई झगड़ा, देखिए छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, उनको लेकर लगातार बैठना अच्छी बात नहीं होती। तो इस प्रकार से आप बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ बता दें, यदि आपके स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की परेशानी है या आपके स्वास्थ्य में बहुत कुछ समस्याएं चल रही हैं, मानसिक तनाव हो, टेंशन हो, दूर होगा, बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। मेहनत थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। जितना काम आप जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपको परिणाम प्राप्त जरूर होगा। पराक्रम कहीं ना कहीं आपके अंदर पराक्रम का भाव रहेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप धैर्य बनाकर चलेंगे। पूर्व समयावधि में आपने बहुत कुछ स्थितियों को कुछ इस प्रकार से झेला है कि आपके अंदर अब सहन शक्ति जो है आपकी बढ़ी रहने वाली है। आत्मविश्वास की कमी नहीं होगी। डिसीजन पावर यानी निर्णय लेने की क्षमता में कहीं ना कहीं आप वीक पड़ सकते हैं, लेकिन आत्मविश्वास में कमी नहीं होगी और निर्णय भी आप लगातार अपने जीवन में लेते रहेंगे। खर्च आपके बढ़े रहेंगे, खर्चों में लगातार कहीं ना कहीं बढ़ोतरी देखने को इस समयावधि में मिलेगी। इसी के साथ यदि कोर्ट कचहरी का कोई मामला है, उसमें आप अवश्य उस मामले को सुलझा सकते हैं। और इसी के साथ बता दें, सैया सुख यानी भौतिक सुख जो है आपको अवश्य प्राप्त होगा। भूमि भवन वाहन का यदि आपका सपना है, जरूर आप उसे पूरा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं धन संचय करने का अगर आपका सपना है या आप प्रयास करेंगे तो धन संचय भी कर पाएंगे, आप सफल रहेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपके ही कार्यों के द्वारा यदि आपने किसी से कर्ज लिया है, उसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं सम्मान हानि देखने को मिल सकती है। कोशिश करें कि कर्ज चुका दें। जमीन जायदाद संबंधी विवाद हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। वाहन आदि चलाते समय विशेष रूप से सतर्क रहें। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा, काम काज में वृद्धि होगी, अचानक से लाभ होने के योग आपके जीवन में जरूर बनेंगे। यानी आपके बिगड़ते जो काम हैं वो इस समयावधि में बनते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी, संतान से आपको जरूर सुख की प्राप्ति होगी। संतान प्राप्ति के योग भी इस समयावधि में आपके जीवन में बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि होगी, धर्म में आपकी रुचि रहेगी। शुभ और मांगलिक कार्यों में आप लगातार एक्टिव रहने वाले हैं, जुड़े रहने वाले हैं। इसी के साथ प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से भी स्थितियां आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी रहने वाली हैं।
प्रत्यक्ष जो आपके शत्रु हैं कहीं ना कहीं परास्त होंगे और दूर होने की कोशिश करेंगे। आपको कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। दुश्मनों से आप विजय जरूर प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप कर्ज या लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो वहां से आपको अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यदि आप किसान हैं, कृषि कार्यों में संलग्न हैं, तो कहीं ना कहीं वहां से आपको आपकी इच्छा के अनुसार जैसा आपने उम्मीद किया था उस प्रकार से परिणाम प्राप्त नहीं होंगे, लेकिन बेहतर स्थितियां आपके जीवन में बनी रहेंगी। इसी के साथ विदेश यात्रा के भी योग आपके जीवन में बनेंगे। यदि आप यात्राएं करना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, बहुत बढ़िया है। रोजगार के क्षेत्र में, रोजमर्रा की जिंदगी में जो आप कार्य करते हैं जीवन यापन करने के लिए, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं जबरदस्त स्थितियां रहने वाली हैं। व्यापार के क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी लाभ के योग इस समय अवधि में बने रहेंगे। कुल मिलाकर बात करें तो अप्रैल मई जून का महीना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। लेकिन कुंभ राशि वाले जातकों को जो हमने वीडियो के शुरू में बताई उस बात से यदि आप सहमत हैं, यदि आपके जीवन में वैसी प्रतिकूलताएं, मुश्किलें, समस्याएं आपके जीवन में निर्मित हो रही हैं, विपरीत स्थितियां बन रही हैं, तो आपको जो अब हम आप बताने जा रहे हैं इसको अवश्य करना चाहिए। यदि आप इस चीज को करेंगे तभी जाकर आपको सभी प्रकार के श्रेष्ठ और अच्छे परिणाम प्राप्त हो पाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अब कुंभ राशि वाले जातकों को किस प्रकार से शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रयास करना चाहिए। सबसे पहली बात, शनिदेव कर्मफल दाता और न्याय के देवता हैं। अपने कर्मों पर कुंभ राशि वाले जातक एक बार हृदय पर हाथ रख के या फिर एकांत में जाकर किसी मंदिर में चले जाएं या फिर किसी एकांत जगह में, किसी खाली सुनसान जगह में जाएं। वहां पर आप अपने पूर्व समयावधि के कार्यों को विचार करें, जिसमें से सकारात्मक काम भी हो, नकारात्मक काम भी हो। आपने क्या गलत किया, किसके साथ किया, कैसे किया, उसके बारे में एक बार सोचें। उसके लिए पश्चाताप करें, भगवान शनिदेव से क्षमा याचना करें। मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इस बात को यदि आप समझ जाते हैं, यही कर्म विधान ही है, यही पूरा फंडामेंटल ही है। जीवन में सुखमय स्थिति, अच्छी स्थिति को गुजारने के लिए यही आपको करना होगा। पूर्व समयावधि में किए गए गलतियों की आपको याद है, नहीं याद है, वो बात अलग है। भगवान शनिदेव से हमेशा क्षमा याचना करें कि हे शनिदेव, आप अपनी दान दक्षिणा स्वीकार करें और हमारे ऊपर कृपा बरसाएं, हमें माफ करें हमारी गलतियों को। और आगे आने वाले समयावधि, वर्तमान में आप जो आगे काम करेंगे उसमें कभी भी किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रयास करना चाहिए। सबसे पहला काम, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये शनिदेव को प्रसन्न करने का तरीका है, क्योंकि शनिदेव कर्म फल दाता और न्याय के देवता हैं। सबसे पहले कर्मों पर सुधार कीजिए और विचार कीजिए, पहला काम। दूसरा काम क्या है, कुंभ राशि वाले जातकों को कोई भी ऐसा कार्य नहीं जो कि आप सफल ना कर पाए, जिस काम को आप कर ना पाए। उसमें होता है आत्मविश्वास और लगातार प्रयास करने की क्षमता, लगातार प्रयास करने की कोशिश, और अपने जीवन में भावनात्मक रूप से बहकर, इमोशनल होकर कोई भी निर्णय ना लेते हुए जीवन में सकारात्मक तरीके से कार्य करने का प्रयास करें। अच्छी स्थितियों का निर्माण आप जरूर कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आप प्रयास जरूर कीजिएगा। इसी के साथ कुंभ राशि वाले जातकों, यही एकमात्र ऐसा चीज है, आप अपने कर्मों के ऊपर सुधार करके बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकते हैं और जीवन में श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों को निर्माण कर सकते हैं। हो सकता है कि मेरी बात बुरी लगे, लेकिन मैं अब क्या करूं, मजबूर हूं कि आपको सही बताना ही है। यही वजह है जिसकी वजह से आपके जीवन में समस्याएं हैं। कुछ ग्रह स्थितियों का भी प्रभाव है, लेकिन जब आप अपने कर्मों को सुधार लेंगे तो आपके ग्रह अपने आप ही आपको अच्छा परिणाम देने पर मजबूर हो जाएंगे। और भगवान के शरण में हमेशा रहें, यानी ईश्वर का पूजा पाठ जो है सच्चे हृदय से जरूर करें, क्योंकि मात्र एक ऐसी शक्ति है जो कि भगवान का नाम यदि आप स्मरण करते हैं तो आप अपने जीवन में अच्छे और बेहतरीन परिणामों को प्राप्त कर सकते हैं। कोई दुख आपको नहीं सताएगा, कोई तकलीफें आपको नहीं सताएंगी। यकीन मानकर चलिए, करिएगा सच्चे हृदय से। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अवश्य पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। नमस्कार, जय शनिदेव।